औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक का नाम है बच्चे सॉलिड। स्टेट ऑफ मैटर में पहला टॉपिक आता है बच्चे सॉलिड, और सॉलिड के कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैटर है एक फिज़िकल स्टेट है मैटर का, जिसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हार्ड इन स्ट्रक्चर है। जिस तरह आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये भी एक सॉलिड है, ठीक है। तो इसका हार्ड इन स्ट्रक्चर होता है, रिजिड है, कोई ख़ास मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि सॉलिड आपके पास क्या है बच्चे। सॉलिड आपके पास फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर है। क्या है बच्चे? सॉलिड आपके पास फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर है। और इसकी सॉलिड के ऊपर बात करूं तो याद रखो बच्चे, सॉलिड की आपके पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप। इसके बाद सॉलिड की जो दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है बच्चे, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, खास किस्म का एक वॉल्यूम है, और हार्ड इन स्ट्रक्चर है, हार्ड है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बच्चे कि आपके पास क्या है, रिजिड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो लास्ट बात करूँगा बच्चे, सॉलिड की अपनी एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। सॉलिड की अपनी क्या होती है बच्चे? एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। मेन फोकस हमारा होगा बच्चे टाइप्स ऑफ सॉलिड के ऊपर, ठीक है। हम बात करें बच्चे टाइप्स ऑफ सॉलिड के ऊपर, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के ऊपर अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर। याद रखो, मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर या सॉलिड जो आपके पास है वो बाहर से किस तरह दिखाई दे रहा है, बल्कि अगर हम सॉलिड के कंपोजिशन के ऊपर बात करें तो बच्चे आपको पता है कि सॉलिड आपके पास एक मैटर है, और मैटर एटम्स या पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट, पार्टिकल्स के तरतीब के बुनियाद के ऊपर अगर हम बात करें तो सॉलिड के आपके पास दो टाइप्स आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे कि सॉलिड के जो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बुनियाद के ऊपर कि एक सॉलिड के अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स किस तरह अरेंज है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो आपके पास है बच्चे, सॉलिड के दो टाइप्स है। सॉलिड के कितने टाइप्स है? सॉलिड के टू टाइप्स आपके पास है। एक को हम बोलते हैं बच्चे एमार्फस सॉलिड। जो एक सॉलिड आपके पास है बच्चे, इसका नाम है एमार्फस सॉलिड्स, ठीक है। और जो दूसरा सॉलिड है, दूसरा जो टाइप्स आपके पास आता है, इसको बच्चे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से क्या मतलब है? पार्टिकल्स मीन एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल। तो इस बुनियाद के ऊपर सॉलिड के दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं व्हाट इज एमार्फस सॉलिड, कि एमार्फस सॉलिड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं व्हाट इज एमार्फस सॉलिड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चे एमार्फस सॉलिड के हवाले से कुछ बात करते हैं, इसके बाद फिर क्रिस्टलाइन भी देखेंगे अगर टाइम मिल गया एमार्फस सॉलिड्स के ऊपर, ठीक है। एमार्फस सॉलिड के अगर हम एमार्फस सॉलिड की मीनिंग को चेक करें तो याद रखो बच्चे, एमार्फस आपके पास बच्चे एक ग्रीक वर्ड है। एमार्फस आपके पास कौन सा वर्ड है? एमार्फस बच्चे आपके पास एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ठीक है। और एमार्फस की मीनिंग है विदाउट शेप। एमार्फस की मीनिंग क्या है बच्चे? विदाउट। एमार्फस की मीनिंग बच्चे आपके पास है विदाउट शेप, या हम कह सकते हैं कि विदाउट ज्योमेट्री। एमार्फस सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर पार्टिकल्स की कोई ख़ास तरतीब नहीं होती है। मतलब एमार्फस सॉलिड का कोई रेगुलर या कोई ख़ास शेप नहीं होता है, इसकी कोई ख़ास ज्योमेट्री नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज करें बच्चे आपके पास ये एक छोटा सा क्यूब है। ये आपके पास क्या बच्चे? एक छोटा सा क्यूब है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। और इसमें अगर आप चेक करें तो पार्टिकल्स, लेट्स सपोज करें बच्चे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक पार्टिकल्स इस कॉर्नर के ऊपर है, दूसरा पार्टिकल्स यहाँ पे है, तीसरा पार्टिकल्स यहाँ पे है, और चौथा पार्टिकल्स यहाँ पे है। चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चे आप लोग देख सकते हो कि इसमें पार्टिकल्स की कोई ख़ास तरतीब है। लेट्स सपोज करें ये एक क्यूबिक सा स्ट्रक्चर है, इसके फेसेस भी है। लेट्स सपोज करें बच्चे यहाँ पे ये एक कमरा है, तो कमरे के आपके पास 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट है बच्चे, राइट है, ठीक है, अप है, डाउन है। तो यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हो बच्चे कि इसके कुछ फेसेस भी है, और यहाँ पे कोई ख़ास एंगल्स भी मौजूद है जो बाद में पढ़ाऊँगा मैं, जिसको बच्चे बोलेंगे इंटरफेशियल एंगल। इसके कोई ख़ास एजेस भी है, इसके फेसेस भी है, और इसके बच्चे कोई
कोई ख़ास एंगल्स भी है। एमार्फस सॉलिड में किसी किस्म की कोई भी तरतीब नहीं होती है। जो पार्टिकल्स आपके पास है, पार्टिकल्स इस तरह अरेंज नहीं होते जिस तरह यहाँ पे आपके पास है। इसमें पार्टिकल जो आपके पास है बच्चे, पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज होते हैं। एमार्फस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो आपके पास है, आपके पास पार्टिकल्स रेंडमली जो आपके पास है बच्चे वो अरेंज होते हैं। तो इसीलिए एमार्फस सॉलिड को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं। एमार्फस सॉलिड का दूसरा नाम बच्चे आपके पास क्या है? सुपर कोल्ड लिक्विड। एमार्फस सॉलिड का दूसरा नाम आपके पास क्या है बच्चे? एमार्फस सॉलिड को हम लोग कह सकते हैं बच्चे सुपर कोल्ड लिक्विड, या फिर बच्चे एमार्फस सॉलिड को कहा जाता है सीडो सॉलिड। एमार्फस सॉलिड को क्या कहा जाता है? एमार्फस सॉलिड को बच्चे कहा जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड, या फिर एमार्फस सॉलिड को बच्चे कहा जाता है सीडो सॉलिड्स। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करते हैं कि एमार्फस सॉलिड को सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। बच्चे एमार्फस सॉलिड को सुपर कोल्ड लिक्विड इसीलिए कहा जाता है कि एमार्फस सॉलिड के पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स की जो तरतीब है वो बिल्कुल लिक्विड की तरह होती है, तो इसीलिए लुक लाइक लिक्विड। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बच्चे सुपर कोल्ड लिक्विड। अभी यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट से मैं कह रहा हूँ कि एमार्फस सॉलिड में कोई ख़ास शेप नहीं होती है, इसमें पार्टिकल्स की कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती है। तो बच्चे अगर किसी स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो जाए कि सर एमार्फस सॉलिड में पार्टिकल्स की तरतीब क्यों नहीं होती है, तो याद रखो बच्चे वो डिपेंड करता है, ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है बच्चे? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो आपके पास है किसी भी सॉलिड की या किसी भी मटेरियल्स की, वो डिपेंड करता है बच्चे फॉर्मेशंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे? एमार्फस सॉलिड हो या क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हो बच्चे, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चे? फॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड के ऊपर, कि सॉलिड आप कौन कौन से मटेरियल से जाके बनाते हो और कौन से प्रोसेस से जाके बनाते हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एमार्फस सॉलिड जो बनता है वो जिस मटेरियल से एमार्फस सॉलिड बनता है इसमें किसी किस्म की कोई भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, विदाउट क्रिस्टलाइजेशन बनता है एमार्फस सॉलिड जो आपके पास बनता है बच्चे, वो आपके पास किस तरह बनता है? वो आपके पास बनता है बच्चे विदाउट क्रिस्टलाइजेशंस। एमार्फस सॉलिड की जो फॉर्मेशन होती है वो विदाउट क्रिस्टलाइजेशन होती है। किस तरह होती है बच्चे? विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन तो बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ बच्चे आपको क्रिस्टलाइजेशन के हवाले से। चलो आप लोग पहले इसको नोट भी कर लो। चलो जी, अच्छा सबसे पहले बच्चे बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, वो प्रोसेस जिसमें क्रिस्टल बनता है, तो इस प्रोसेस को बच्चे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह डिफाइन कर, क्रिस्टलाइजेशन में हम किसी इम्प्योर सब्सटेंस को, कौन से सब्सटेंस को? क्रिस्टलाइजेशन में हम किसी इम्प्योर सब्सटेंस को जाके कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर बच्चे? प्योर सब्सटेंस के अंदर। मतलब आपके पास कोई इम्प्योर सब्सटेंस है और जब हम इसको हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, मेल्ट करते हैं और इसके बाद जब हम इसको कूल करते हैं तो ये, और बाहर से हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करते हैं, तो तब जाके वो इम्प्योर सब्सटेंस जो आपके पास है बच्चे वो आपके पास किस में कन्वर्ट होता है? प्योर सब्सटेंस के अंदर होता है। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ये एमार्फस सॉलिड के अंदर नहीं होता है, तब जाके उसकी पार्टिकल्स डिसऑर्डरली जो आपके पास है वो अरेंज होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे यहाँ पे हम बात करते हैं जिस तरह शुगर जो आपके पास है या चीनी है, जब उसकी फॉर्मेशन होती है तो इसके आप लोग चेक करो बच्चे, छोटे छोटे जो है वो पीसेस बनते हैं, छोटे छोटे दाने जो है आपके पास बनते हैं जिसको हम क्रिस्टल कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस किस्म की कोई अरेंजमेंट या 3 डायमेंशनल शेप जो आपके पास है बच्चे वो एमार्फस सॉलिड की नहीं होती है। बात करते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। मुश्किल नहीं है, इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको पढ़ाएं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मैंने बता भी दिया कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे खुद अपने पास नोट भी कर ले, वैसे टाइम ज़ाया होगा कि यहाँ पे जो एमार्फस सॉलिड है इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती है कि 3 डायमेंशनल शेप जो आपके पास है बच्चे वो एमार्फस सॉलिड की नहीं होती है। एक प्रॉपर्टी आपके पास हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या है
कि एमार्फस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो आपके पास है बच्चे वो डिसऑर्डरली अरेंज में, पार्टिकल्स की भी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एमार्फस सॉलिड की वो आपके पास क्या है कि एमार्फस सॉलिड आपके पास है बच्चे आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि आइसोट्रोपिक इन नेचर का क्या मतलब है। एमार्फस सॉलिड जो आपके पास है, एमार्फस सॉलिड का नेचर आपके पास है बच्चे आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, आइसोट्रोपिक इन नेचर का क्या मतलब है, चलो इसको, दो किस्म के सॉलिड होते हैं। कितने टाइप्स के सॉलिड है बच्चे, दो किस्म के सॉलिड है। एक आपके पास है बच्चे आइसोट्रोपिक सॉलिड और दूसरा आपके पास है बच्चे इन आइसोट्रोपिक सॉलिड। तो याद रखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर एमसीक्यूज भी आपके पास आ जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इन आइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, और जो एमार्फस सॉलिड है वो आपके पास आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रोपिक इन नेचर क्या है, आइसो मीन क्या है बच्चे, आइसो मीन सेम, आइसो मीन सेम। याद रखो आइसोट्रोपिक का मतलब ये है, इसके ऊपर भी एक पूरा टॉपिक है आइसोट्रोपी जिसको कहा जाता है। आइसोट्रोपी का मतलब ये है कि बच्चे वो प्रॉपर्टीज, आइसोट्रोपी हम किसको बोला जाता है कि वो सॉलिड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब ये है बच्चे, या आइसोट्रोपी मीन कि वो सॉलिड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट हो, किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस। याद रखो बच्चे वो प्रोसेस या वो सॉलिड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड ना करे। मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। याद रखो बच्चे आपके पास आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है कि वो सॉलिड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड ना करे। तो इस किस्म के सॉलिड को बच्चे हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक सॉलिड। अब कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, लेट्स सपोज करें बच्चे सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी आप लोग इस प्रॉपर्टीज़ में कह सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, आप लोग बच्चे कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कह सकते हो बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग कह सकते हो बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या कह सकते हो बच्चे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। या फिर आप लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन स्ट्रेस भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, एक प्रॉपर्टी में इधर से उठाता हूँ कि किस तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास है बच्चे वो सॉलिड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलो बच्चे यहाँ पे मैं लेता हूँ, आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सॉलिड जो है वो बनाता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक सॉलिड है। ठीक है, इधर से, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन नहीं है, एमार्फस सॉलिड है। ठीक है, आप लोग फिर सही तरीके से इसको बनाओ भी। ठीक है, ये आपके पास एक सॉलिड है। अब इस सॉलिड के बच्चे आप लोग चेक करो, इस सॉलिड के कुछ डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को मैं नाम दूंगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये जो डायरेक्शन आपके पास है बच्चे, आपके पास क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये जो है एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। अब आप लोगों को पता है कि इस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह होगी, डिसऑर्डरली अरेंज होंगे, पार्टिकल इधर उधर पड़े होंगे, ठीक तरीके से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट नहीं होती है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे लाइट पास करता हूँ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या होगी बच्चे, वो आपके पास कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जब लाइट आपके पास जाता है और पार्टिकल के साथ टकराता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। कौन से डायरेक्शन के अंदर, एक्स एक्सिस। अभी उसी लाइट को अगर मैं परपेंडिकुलरली देख लूँ या वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं चेक करूँ, इस डायरेक्शन में अगर मैं लाइट को चेक करूँ, तो इस डायरेक्शन में भी अगर आप लाइट को पास करो तो लाइट जो है वो जाके पार्टिकल्स के साथ टकराएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी तो पार्टिकल्स मौजूद है और लाइट की वेलोसिटी आपके पास कम होगी। इसका मतलब ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जिस डायरेक्शन में भी आप लोग चेक करो प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टी को, वो आपके पास क्या बच्चे, वो आपके पास सेम नजर आती है। इसीलिए हम को बोलते हैं कि एमार्फस सॉलिड आपके पास आइसोट्रोपिक इन नेचर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ आप चेक करो, या तो बच्चे क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप चेक करो तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह बच्चे आपके पास एक ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट मीन आपके पास ग्रेफाइट के बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, जिस तरह ये सेल के अंदर छोटा सा ग्रेफाइट लगा होता है, या पेंसिल जो है उसके अंदर भी ग्रेफाइट होता है। इसके अंदर बच्चे अगर आप करंट पास करो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ अगर आप इसको चेक करो
तो वो पैरेलल डायरेक्शन में करंट पास होता है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चे अगर आप करंट को पास करो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रेफाइट के अंदर करंट पास नहीं होता। इसका मतलब ये है कि एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज एक तरह है और दूसरे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी दूसरी तरह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एन आइसोट्रॉपिक। लेकिन याद रखो जो एमार्फस सॉलिड है वो एमार्फस सॉलिड बच्चे आपके पास क्या है, ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। पॉइंट मैंने सिंपली किसके साथ लिखा बच्चे, MP के साथ। तो एमार्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मीन वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं बच्चे, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट होता है। तो एमार्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चे वो आपके पास शार्प नहीं होता है। मैंने क्या लिखा कि एमार्फस सॉलिड डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी यहाँ पे भी आप लोग कहोगे सर शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो इस तरह थोड़ा सा जो लेक्चर या वीडियो मेरी है वो थोड़ी लेंथी भी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँ। ठीक है, ताकि फिर आप किसी और चीज़ को या दूसरे बुक्स वीडियोज़ वो चीज़ें आपको देखनी ना पड़े। याद रखो बच्चे, यहाँ पे एक होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट और एक आपके पास होता है बच्चे ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, चलो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मतलब ये है कि वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जब आप किसी सॉलिड को दे, लेट सपोज कर यहाँ पे आपके पास क्या बच्चे, आपके पास एक सॉलिड है। ठीक है, और इस सॉलिड को आप लोगों ने क्या दिया, इस सॉलिड को आप लोगों ने हीट दे दिया। जब आप हीट दे दो तो एक ही टेम्परेचर के ऊपर जितने भी आयंस है, एक ही टेम्परेचर के ऊपर सारे के सारे आयंस अपनी जगह या सारे के सारे एटम्स अपनी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो पूरा सॉलिड जो आपके पास है वो जाके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चे शार्प मेल्टिंग पॉइंट। या शार्प मेल्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट का रेंज लेस देन 5 डिग्री आ जाए तो इसको हम बोलेंगे बच्चे शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन एमार्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। एमार्फस सॉलिड को जब आप हीट देते हो तो एमार्फस सॉलिड में पार्टिकल्स की तरतीब कोई खास नहीं है, इसीलिए जब आप इसको हीट करोगे तो ये एकदम से मेल्ट नहीं होता है, बल्कि ये आपके पास ग्रेजुअली, ठीक है, ये जो एमार्फस सॉलिड है, एमार्फस सॉलिड बच्चे आपके पास क्या होता है, ग्रेजुअली आपके पास मेल्ट होता है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर जाके मेल्ट होता है। ठीक है बच्चे, चलिए जी मैं पेटी भी चेक करता हूँ। अच्छा, इधर आगे बात करते हैं बच्चे। ये तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एमार्फस सॉलिड का डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, आइसोट्रोपिक इन नेचर है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी। अगर हम इसके क्लीवेज बनाए, एमार्फस सॉलिड को अगर हम छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना चाहे या अगर हम इसको कट करें तो याद रखो बच्चे इसकी जो कटिंग है या इसके जो पीसेस बनेंगे वो भी कोई ख़ास नहीं होते। हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कि बच्चे एमार्फस सॉलिड की कटिंग भी किस तरह होती है, इर्रेगुलर कट होती है। किस तरह होती है, इर्रेगुलर कटिंग इसकी होती है, मतलब इसके जो पीसेस बनते हैं, जो टुकड़े बनते हैं वो कोई ख़ास उनकी शेप नहीं होती है। जिस तरह लेट सपोज करें बच्चे आपके पास कोई जो शीशे वगैरह है या प्लास्टिक है, इसको अगर आप तोड़े भी तो वो बिल्कुल कोई ख़ास जिस तरह डायमंड होते हैं उस तरह नहीं बनते। बोलेंगे यहाँ पे कि इसकी जो कटिंग है वो भी आपके पास किस तरह है बच्चे, इर्रेगुलर कटिंग होती है। तो ये आपके पास हो गई बच्चे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमार्फस। अब थोड़े से MCQs की तरफ जाते हैं कि एमार्फस सॉलिड के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम किस तरह इस MCQs को या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो याद रखो बच्चे, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आपके पास ये भी आपके पास एमार्फस सॉलिड है, रबर है बच्चे, प्लास्टिक है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चे PVC का मतलब होता है बच्चे पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो प्लास्टिक वगैरह बने होते हैं, रेगुलर कट। ठीक है बच्चे, तो इस MCQs को आप लोग चेक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एमार्फस सॉलिड। तो याद रखो बच्चे इन आइसोट्रोपी तो नहीं है, क्योंकि ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं है, लॉन्ग रेंज अडर भी नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज होते हैं और अंडरगो इरेगुलर कट। तो ये आपके पास क्या बच्चे, ये आपके पास राइट ऑप्शन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम क्लीवेज या कटिंग करते हैं तो इसकी कोई इरेगुलर कटिंग होती है, रेगुलर कटिंग आपके पास एमार्फस सॉलिड की नहीं होती है। ठीक है बच्चे, दूसरा MCQs आपके पास है। चलो एक और भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चे विच ऑफ द, से आप लोगों ने बताना है कि इनमें एमार्फस सॉलिड्स कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमार्फस सॉलिड। पहला आप क्वार्ट्ज गिलास। ठीक है, क्वार्ट्ज गिलास। तो यहाँ पे आप लोग चेक करो ज़रा, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चे। याद रखो इनिशियल जो है ये भी नहीं है, ये तो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सिलिकॉन कार्बाइड भी नहीं है, डायमंड भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है बच्चे, राइट ऑप्शन आपके पास है डी, क्वार्ट्ज, जिससे गिलास बनता है।
amorphous solid are made by fusing silicate with this, ठीक है। सिलिकेट मीन सिलिका, वही मैंने बताया SiO4, ठीक है, इसका फार्मूला है, क्योंकि गिलास इससे बना होता है। क्या है बच्चे? बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन में लिखता हूँ बच्चे फास्फोरस। सेकंड ऑप्शन है बच्चे आपके पास फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या है बच्चे? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और सी ऑप्शन बच्चे आपके पास है, सी ऑप्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या लिखता हूँ बच्चे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इधर से आपको कंपोजिशन का भी पता चल गया कि एमॉर्फस सॉलिड किस चीज़ से बनता है। और डी ऑप्शन आपके पास क्या है बच्चे? ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इनमें से आप लोग राइट ऑप्शन चेक करो। ये तो मैंने बताया भी नहीं, लेकिन MCQs में आप लोगों को क्लियर भी हो गया। याद रखो बच्चे, ये आपके पास सारे होते हैं। जो सिलिका आपके पास है ये सब के साथ फ्यूज होता है, ठीक है। तो इसमें भी राइट ऑप्शन आपके पास है बच्चे डी। कर लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्या है बच्चे? एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड शो, एमॉर्फस सॉलिड क्या शो करता है, ठीक है बच्चे। पहला ऑप्शन आपके पास है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दूसरा आपके पास है बच्चे लॉन्ग रेंज। क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है बच्चे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दूसरा आपके पास है बच्चे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और थर्ड वन बच्चे आपके पास है नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और डी ऑप्शन बच्चे आपके पास है बोथ ए एंड सी। चलो बच्चे इसको आप लोग खुद करें, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि एमॉर्फस सॉलिड क्या शो करता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके बाद मैंने लिखा है बच्चे लॉन्ग रेंज। और इसके बाद बच्चे आपके पास है नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और डी ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड सी। चलो कुछ सोचिए भी ना, खुद भी आप लोग कुछ सोचो, ठीक है। ये आप लोगों का प्रैक्टिस है। तो बच्चे इसमें राइट ऑप्शन आपके पास है डी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। और ये आप लोगों को पता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चे? शार्प मेल्टिंग, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। कुछ किस्म की कोई भी खास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। तो बच्चे ये आपके पास था। सॉलिड के बारे में हमने पढ़ लिया, एमॉर्फस सॉलिड, जो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को हर एक पॉइंट समझाएं। एमॉर्फस सॉलिड हो गया, और इसके साथ साथ हमने कुछ MCQs भी पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लिए। चलो बच्चे आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की अगर दुआएं होगी तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि और भी इस तरह लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करता जाऊं। आप लोगों का टाइम बिल्कुल मैं वेस्ट नहीं करूंगा इंशाल्लाह, और आप लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। वैसे जो मोबाइल जो लोग यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें बच्चे आप लोग इनको सही तरीके से, अगर आप लोग सोशल मीडिया का यूज़ करो तो बहुत कुछ आप इससे गेन कर सकते हैं। ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे।